हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री ऑफ पीरियडिक टेबल, इसमें हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लूथर मेयर्स क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने भी पीरियडिक टेबल से रिलेटेड जो है एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था ग्राफ के बेस पर। तो लूथर मेयर्स, एक मिनट, लूथर मेयर प्लॉटेड ए ग्राफ between atomic weight and atomic volume एटॉमिक वॉल्यूम में जो है क्या किया था। देखो, जो लूथर मेयर थे उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया था एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच। तो इन्होंने एक फार्मूला दिया था, एटॉमिक वॉल्यूम इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक डेंसिटी। जो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, उसी फार्मूले से ये है। तो लूथर मेयर्स प्लॉटेड ए कर्व या प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। तो इन्होंने कुछ इस टाइप का एक ग्राफ दिया था। देखो, एटॉमिक वेट कहाँ रखोगे, वेट हमेशा ज़्यादा ही होगा। एटॉमिक वेट वो हमेशा नीचे वाली साइड में रखना है, और यहाँ पर एटॉमिक क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो इस टाइप का इनका एक जो है ग्राफ था, इस तरीके से। तो ये ग्राफ किस तरीके से दिया गया था इन्होंने, तो देखो ये ग्राफ कुछ इस टाइप में था। ये एटॉमिक वेट है, ये एटॉमिक वॉल्यूम है। तो इन्होंने क्या किया था, जो आपको ये टॉप पोजीशन जो पीक पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसे हम इस तरीके से ले सकते हैं। देखो, पहले ये ग्राफ ही समझ लेते हैं, एक मिनट। तो जो ये पीक पॉइंट होता है, ये जो पीक पॉइंट है, इसको बोला जाता है क्रेस्ट। इस पर इन्होंने लिया था एल्कली मेटल्स को, जो कि ग्रुप फर्स्ट के होते हैं। एल्कली मेटल्स किन्हें कहते हैं हम, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स को। तो जो पीक पॉइंट था उस पर तो लिया था इन्होंने एल्कली मेटल्स को। तो ये पार्ट था आपका। तो यहाँ पर क्या ले लिया था इन्होंने, जो पीक पॉइंट था आपका, उस पर एल्कली मेटल्स को लिया था। और जो लोअर पार्ट था, जो बिल्कुल क्या था, लोअर पार्ट था, जिसे हम बोलते हैं टर्फ। इस पर जो है इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को लिया था, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स को लिया था, जो कौन से होते हैं आपके, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। और जो ये आपके असेंडिंग स्लोप दिखाई दे रहा है, जो ये ऊपर को चढ़ता हुआ स्लोप दिखाई दे रहा है, असेंडिंग स्लोप बोलते हैं। असेंडिंग जो स्लोप है आपका, ये इस पर इन्होंने क्या लिया था, हेलोजन्स को लिया था। और जो ये नीचे की साइड में आ रहा है, मीन्स हम बोल सकते हैं डिसेंडिंग स्लोप जो है, इस पर इन्होंने लिया था एल्कलीन अर्थ मेटल्स को। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि देखो, तो यहाँ पर क्या लिया है इन्होंने, एल्कली मेटल्स को लिया है। अब पूरा ग्राफ ही बना देंगे, एक मिनट। यह है एटॉमिक वेट, और ये आपका एटॉमिक
इस तरीके से चल रहा है। फिर और ऊपर चलता गया। तो जो ये क्रेस्ट पॉइंट है, जो पीक पॉइंट है, इस पर इन्होंने क्या लिया था, एल्कली मेटल्स को लिया था। अब एल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे लिथियम है, फिर आपका सोडियम है, फिर आपका पोटेशियम है, फिर आगे भी इस तरीके से चलेगा तो पोटेशियम, रुबिडियम है, सीजियम है, इस तरीके से चलेंगे। और जो ये आ रहा है आपका जो असेंडिंग स्लोप है, ये ऊपर जो चढ़ रहा है, इस पर इन्होंने क्या लिया था, हैलोजेंस को लिया था। मेनली किसको लिया है, हैलोजेंस को लिया था। तो हैलोजेंस कौन कौन से हुए आपके, जैसे फ्लोरीन हुआ, फिर ये वाला आपको मिलेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, क्लोरीन आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा आपका, ब्रोमीन आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपका, आयोडीन आएगा। और जो ये आपको नीचे जाता हुए दिखाई दे रहा है स्लोप, ये कौन सा, ये जो नीचे की साइड में जा रहा है, ये वाला जो स्लोप है, इस पर जो है इन्होंने क्या लिया था, एल्कलीन अर्थ मेटल्स को लिया था। अब एल्कलीन अर्थ मेटल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका बेरिलियम है, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, स्ट्रोंशियम है, फिर बेरियम है, फिर रेडियम है। और जो ये ट्रफ पॉइंट है, जो लोअर पॉइंट है, जो ये आपको कौन सा पॉइंट दिखाई दे रहा है, जो लोअर पॉइंट दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा, इस पर जो है इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को लिया था या मेटल्स को लिया था। जैसे स्कैंडियम है आपका, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, फिर आगे मैग्नीज है, इसी तरीके से ये सब इन्होंने लिए थे। तो आपको लिया होगा ग्राफ किस तरीके से इन्होंने तैयार किया था। तो ये ग्राफ के तरीके से इन्होंने पीरियडिक एलिमेंट्स को जो है क्लासिफाई किया था। इन्होंने जो क्रेस्ट है, जो पीक पॉइंट था, जो पीक पॉइंट था उस पर किसे रखा था, उस पर जो है एल्कली मेटल्स को रखा था। जो कौन कौन से हैं आपके, लिथियम है आपका, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, और रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, इनको रखा था। ये वाला जो ऑर्डर होता है, ये जो पीक पॉइंट होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम, क्रेस्ट बोलते हैं। इस पर इन्होंने लिया था। फिर जो ये वाला जो जा रहा है असेंडिंग स्लोप, जो है कौन सा स्लोप बोलते हैं, असेंडिंग स्लोप बोलते हैं, असेंडिंग स्लोप। इस पर इन्होंने कौन कौन से लिए थे, जो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है आपको, असेंडिंग स्लोप बोलते हैं इसको। इस पर इन्होंने हैलोजेंस को लिया था, हैलोजेंस को। हैलोजेंस कौन से हैं आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है आपके हैलोजेंस है। एक देखो, जब ये ग्राफ ऊपर को गया था तो क्रेस्ट की बात हो चुकी है, असेंडिंग स्लोप की बात हो चुकी है। अब करेंगे जो ये नीचे उतर रहा है, ये कौन सा होता है आपका, डिसेंडिंग स्लोप। इस पर जो है इन्होंने एल्कलीन अर्थ मेटल्स को लिया था। डिसेंडिंग स्लोप पर कौन से लिए थे इन्होंने, सेंडिंग स्लोप पर एल्कलीन अर्थ मेटल्स को लिया था, एल्कलीन अर्थ मेटल्स। वो कौन कौन से होते हैं आपके, वो बेरिलियम होता है आपका, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, स्ट्रोंशियम होता है, बेरियम होता है, और रेडियम होता है। ये सब डिसेंडिंग स्लोप। अब जो ये नीचे वाला जो सबसे लोअर पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रफ बोलते हैं। इस पर क्या लिया था इन्होंने, ट्रांजिशन मेटल्स को लिया था, ट्रांजिशन मेटल्स को लिया था। ट्रांजिशन मेटल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, ऐसे ही कॉपर है और जिंक है, उस पर ये ले लिया था। तो ये पूरा ग्राफ इन्होंने, एक मिनट, ये क्या था आपका पूरा ग्राफ जो था, ये एक मिनट, ये
पूरा ग्राफ इसी तरीके से इन्होंने क्या कर दिया था, तैयार कर दिया था एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बेस पर। अब इसके फेलियर का क्या रीज़न रहा, ये फेल क्यों हुई? क्योंकि अब देखो ग्राफ से आप जो है क्लासिफाई नहीं कर सकते हो, तो इसमें दिया गया देयर वाज, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं था और प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी इसमें, तो देयर वाज फेलियर का रीज़न क्या हुआ इसका, देयर वाज नो प्रैक्टिकल यूज़, देयर वाज नो प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, तो इसका कोई एक्सपेरिमेंटल यूज़ नहीं था, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो आपको क्लियर हुआ होगा और ग्राफ भी क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमें कंसिडर करना है। यहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक वॉल्यूम होता है, यहाँ पर एटॉमिक वेट होता है, और इस तरीके से ये ग्राफ चलता जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एल्कली मेटल्स होती है, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर आपके हैलोजेंस होते हैं सेंटिंग में, फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ और आयोडीन हुआ। और ये नीचे वाले जो आ रहे हैं इन पर एल्कलीन अर्थ मेटल्स होते हैं, जैसे बेरिलियम हुआ, फिर इस वाले पर आएगा आपका मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, इस तरीके से। और इन पर क्या आ जाएगा, ट्रांजिशन मेटल्स आ जाएंगे, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। इस तरीके से फेलियर क्यों हुआ, क्योंकि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल यूज़ नहीं था, प्रैक्टिकल यूज़ नहीं था, इस वजह से ये क्या हो गया, फेल हो गया। फेलियर का रीज़न हो गया। तो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।